बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों को सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंथा गया और ऐसी मिट्टी से गूंथा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त हड्डी पुट्ठे जिंदा इंसान बन गया और इरादा, सुरूर, हिस्स, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ इसलिए कि तूने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। ए अल्लाह, फिर यह तेरा हुक्म कि नार यानी आग से बना हुआ, खाकी यानी खाक से मिट्टी से बना हुआ को सजदा करे, क्या इंसाफ के मुताबिक है? मैं तमाम हालातों में आदम से बेहतर हूँ इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्त उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ्तों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया कि तू अपने पैदा करने वाले के हक और पैदा करने वाला होने की वजह से उसके एहतराम से भी मुनकिर हो गया। इसलिए मुझको जालिम करार दिया और यह न समझा कि तुझको मेरी जहालत ने हकीकत समझने से आजिज बना दिया है। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और रनुअत और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको रब्बुल आलमीन की आगों से रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़ियामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए ज़िंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहिरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको रांदा दरगाह कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मांगूंगा और उनके सामने पीछे, आस पास और चारों तरफ से होकर उनको गुमराह करूंगा और उसकी अक्सरियत को तेरा नासपास और नाशुक्रगुजार बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे इगवा के तीर के घायल न हो सकेंगे और यह हर तरह से महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अम्ल और पादासे अम्ल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो बनी आदम मुझसे रुखदानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ अल्लाह के अजाब का हकदार होगा।
जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरकारों की अब्दी लानत का इंतज़ार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत। जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो अख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ इस्तेमाल करने का हक करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुन गाए, तो उसके लिए हम हाजिर हैं जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि यह तेरी ज़मीन में खराबी और खुरेंजी पैदा कर दे। ए अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के हाजिर जाहिर होने से पहले ही शक व सुबह को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बढ़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और इसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे आदम अलैहिस्सलाम की तालीम और फरिश्तों का इज्क का इकरार वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।